ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम दुर्गा देव्यै नमः। अथ दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोगः। ओम प्रथम चरितस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री चंदा नंद शक्ति रक्तदंडिका बीजम अग्निस्त्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रत्यस्थते। प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवी गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंडिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप श्री महाकाली देवी की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु कैटभ को मारने के लिए कमल जन्म ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुजंग मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वो समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलकमल के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमश्चंडिकाय। ओम मार्कंडे उवाच। मार्कंडे जी बोलते हैं, सूर्य के पुत्र सवर्णी जो 8वें मनु कहलाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सवर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर की स्वामी हुए वो भी सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचित मनवंतर में सुरथ नाम के राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा और अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक अपने राज पर बैठे थे। उनका समस्त पृथ्वी पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो जाते हैं। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में अधिक थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उन महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होने लगा, इसलिए उनके दुष्ट बलवान तथा दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होके वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक ताकते रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्र होकर वहां पर इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वो नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उस की धर्म पूर्वक रक्षा करते भी होंगे या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला सूरवीर था वो मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन हो जाने के कारण किन किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे।
उन अव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वो मेरा खजाना खाली हो गया होगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते हैं। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हो चुका हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं इस वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर के लोग कुशल रहते हैं अथवा कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि के धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया गया, तुम उनके प्रति तुम्हारा चित्र इतने स्नेह बंधन में क्यों बंधा हुआ है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वो सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जान भी नहीं पा रहा हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित होता जा रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा जो मन निष्ठुर हो रहा है, मैं इसके लिए क्या करूं? मार्कंडी जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करते बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप प्रारंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त आपके अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी कर रही है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए कि मैं अब वहां में नहीं हूँ, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, फिर भी उनके प्रति ये अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हूँ। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें मूर्ता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को होता है, इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते तथा कुछ जीवन ऐसे जीते हैं जो न दिन में देख पाते हैं न रात्रि में, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रात दिन दोनों में बराबर देख लेते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ वैसे ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा मनुष्य उन पक्षी, मृग आदि की तरह अन्य बातों को दोनों समान ही रखते हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए मोहवश बच्चों की चोंच में
कितने चाव से अन्न के दाने डालते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए गए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता मय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य करना नहीं चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पर विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। राजन ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं देवी, वो देवी कौन है? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, वो सब आप मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकट्य अनेक प्रकार से होता है। वो मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में निमग्न हो जाता है और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले लेते हैं, उस समय उनके कानों के मल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा का स्थापन किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे स्वरूप हैं। तुम जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण तक नहीं किया जा सकता, वो भी तुम ही हो। देवी तुम संध्या, सावित्री, परमजननी देवी, तुम ही इस विश्व को ब्रह्मांड के रूप में धारण करती हो। तुमसे ही जगत की सृष्टि, तुमसे ही इसका पालन और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्प अंत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महाश्रमता, महामोह रूपा महादेवी, महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि तुम ही हो। तुम ही ईश्वरी, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, शांति और क्षमा तुम ही हो। तुम ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंड और परिग ये तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और परम सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो और अपर सबसे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो।
सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप में जो वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्दश असुर मधु कैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इसके भीतर इन दोनों महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए आगे जाते हैं, तब तमोगुणी अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति करते हैं। तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकाग्र वर्ण के जल में शेष नाग की सैया पर जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु कैटभ अत्यंत बलवान पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। उधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल दिया था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना देना। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनका प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सांवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। नव दुर्गा की जय। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता जगदम्बा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। प्रारंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम मध्यम चरितस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मीर्देवता उष्णिकम छंदः शाकांबरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्त्वम यजुर्वेदः स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रतिष्ठित मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। ओम ह्रीं ऋषिवाच, मैं कमल के आसन पर बैठी हूँ। प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती लक्ष्मी का भजन हम सभी करते हैं, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, वज्र, बाण, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, संग, घंटा, मधुपात्र, शूलपाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों
में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे कर उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के भी अधिकार को छीनकर सबका अधिष्ठदाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों को कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई तो उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों को क्रोध से देखा। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि इंद्र अन्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वो सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वो पुंज ज्वाल्यमान पर्वत सा जान पड़ रहा था। देवताओं ने देखा वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना तक नहीं की जा सकती थी। एकाग्रचित्त होने पर वो एक शरीर के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस दीवा पर देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके शरीर में बाल निकले। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथ की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उसी देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से उत्पन्न हुए। उनकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बड़े प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किए। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरण से तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी न जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों भरी अंगूठी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा दिया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र, अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमल की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल दिया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने
जो इस पृथ्वी को धारण करते उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्चारण स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वो अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच और सुसज्जित करके हाथों में हथियार की लालसा उठाकर खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, ये क्या हो रहा है। फिर वो संपूर्ण असुरों से घिरकर सिंहनाद करते हुए लक्ष्मी की ओर दौड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपने प्रभा से तीनों लोकों में प्रभासित हो रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा की गई। धनुष के टंकार से सातों पाताल क्षुब्ध हो गए। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशा को आच्छादित करने के लिए खड़ी हुई। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिच्छुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 7,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य उसी युद्धभूमि में लड़ने लगा। परिवारित नाम का राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नाम दैत्य 5,000 अरब रथियों के साथ घिर कर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य हाथी घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्रस्थ हाथी घोड़े की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने क्रोध में भरकर खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट की रंच मात्र चिन्ह नहीं थी। देवता ऋषि उनकी स्तुति करने लगे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल गया हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई जगदम्बा देवी ने निश्वास छोड़े। वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, बिंदुपाल, खड़ग, पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा, शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजाते रहे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से खड़ग आदि सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाश से मूर्छित करके मार डाला गया। बहुतेरे दैत्यों को पास में बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने की गदा की चोट से घायल धरती पे सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रंगारंग में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुर की कमर टूट गई। बाज
की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्य गण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें भिन्न भिन्न हो गई, किन्हीं की गर्दन कट गई, किन्हीं की दैत्यों के मस्तक कटकर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग विदीर्ण हो गए, कितने ही वहां दैत्य जांघें काट कर पृथ्वी पर गिर गए। कितनों के देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र करके टुकड़े में चीर दिया। कितने ही दैत्य मस्तक काट जाने पर धरती पर गिर गए और धड़ अलग होने की वजह से उठ न सके। अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। कुछ कमबंद युद्ध के बाजों की लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर धड़ के हाथों में खड़ग शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते। कुछ दूर दूर पर दूसरे महादैत्य बोलते, ठहरो ठहरो, ये कहते हुए देवी से युद्ध करने के लिए ललकारते। जहाँ वो संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी फट गई कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीर से इतने अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर